नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, हमारा वीडियो पहुंच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। पाकिस्तान को ईरान का जवाब, अमेरिका को ईरान का जवाब, दुनिया को भारत की शक्ति का अंदाज और उसके साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी दुनिया का जवाब। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले 24 घंटे में इतनी बार हाहाकार मचा रही, पाकिस्तान देखो वो तो आगे चला गया, वो ईरान और इजराइल अमेरिका की लड़ाई में उससे वो शांति वार्ता कर रहा है, भारत पिछड़ गया, भारत तो बिल्कुल अमेरिका जो कहेगा वही करेगा। राहुल गांधी तो इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे और ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी विदेशी भूमि से बात कर रहे हैं, वे भारत के रहने वाले भी हैं या नहीं। भारत की बेइज्जती, भारत की प्रधानमंत्री की बात तो कहना कि साहब अमेरिका जो कहा भारत करेगा, यही तो है मतलब। मोदी जी जो करेंगे प्रधानमंत्री के नाते, तो देश की तरफ से प्रधानमंत्री बात करते हैं, संसद की तरफ से करते हैं, सरकार की तरफ से करते हैं और 140 करोड़ जनता की तरफ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर हो, राष्ट्रपति के पद पर हो, लोकतांत्रिक देश में वो। और आज क्या हुआ है, ईरान ने पाकिस्तान का जहाज अपने उस जो मध्य डमरू कहना चाहिए कि आप जो इलाका है जिसका उसका अपना अधिकार है, और उससे जो जहाज़ों को जाने की अनुमति दी जाती है, पाकिस्तान के जहाज को नहीं जाने दिया। पाकिस्तान में तेल और डीजल के इतनी बड़े कीमत, पेट्रोल की इतनी भारी कीमत है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद, पेट्रोल ऑफिस से लोग काम करें। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की स्थितियां जितनी खराब इस समय है, पड़ोसी देशों में, इवन श्रीलंका में भी कुछ हद तक कमी हुई है और इस दशा जबकि भारत में सब कुछ सामान्य है। कांग्रेस शासित सरकारों में कर्नाटक, तेलंगाना, खास करके जिस तरह से वहाँ से जो आवाज़ें पहुँचाई जा रही है, या चेन्नई जहाँ उनकी डीएमके के साथ गठबंधन है, रहा है, सरकार है डीएमके की, कि साहब पेट्रोल का संकट है, अरे डीजल का, एलपीजी का संकट। अफवाहें फैलाने में आज भी, बल्कि कुछ अफवाहें कांग्रेस क्या किन तत्वों ने फैलाई, असामान्य तत्व कहेंगे, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हुआ, 1-2 जिलों में। क्योंकि अफवाह फैलाने में तो है, आप एकदम भीड़ हो गई, मारपीट करने लगे खुद। देखिए ये भी एक्सपर्ट है जो नंगा नाच करा सकते हैं भारत मंडपम में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समय में। वो कहीं भीड़ हो जाए, कहीं हंगामा हो जाए, कहीं अराजकता हो जाए, इसमें तो कोई कम नहीं करते। लेकिन जब ईरान ने पाकिस्तान का बंद कर दिया, और वो भी कह रहा है भाई हमने किसी को बददस्त नहीं रखा है बीच में। हाँ, पाकिस्तान तो खुद अपनी तरफ से पेशकश की है, वहाँ के प्रधानमंत्री कहें या मुनीर तो वैसे ही गुलाम है अमेरिका के, वो जाकर के वहीं अमेरिका उनको अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, आतंकी समूहों से बात करो, क्योंकि वो तो ईरान को भी में जो आतंक है या जो परमाणु बनाने, उनके जो बम बनाने की जो कोशिश है, उसमें तो समझते पाकिस्तान सहायता करता है उनको। पाकिस्तान हर गलत काम दुनिया में जो हो सकते हैं आतंक फैलाने के लिए, उनका साथ देता है। और ईरान भी सतर्क रहता है। संबंध है, इस्लामिक संबंध उसके सऊदी अरब से भी है, कुवैत से भी है। इस्लामिक संबंध क्या है, कुवैत पर तो आज भी मिसाइल गिराया, वहाँ कर एयरपोर्ट पर, कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के, वहाँ पर फ्यूल टैंक जो था, वहाँ पर पेट्रोल जिसमें रहता है, उस पूरा तेल उस जगह पर, उस पर गिरा दिया उन्होंने, मिसाइल गिरा दी है। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने तो खुद अपना न्यूक्लियर बम बना रखा है, वो धमकाता है कई भारत और बाद दूसरे पड़ोसी देशों को, तो उसके साथ सहानुभूति नहीं है। लेकिन ठीक है, चूंकि उसका कुछ ऐसे समूहों से जो ईरान में आतंक है, पहले तालिबान भी उसी ने पैदा किया, तो वो कर सकता है। तो अमेरिका कहता है कि भाई ठीक है, तुम बात करते हो, बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बात नहीं हो रही है। तो ईरान और पाकिस्तान को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्यों खुश है कि भाई देखिए उन्होंने कर दिया, भारत की नाक कट गई। भारत की नाक नहीं कटी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को फोन किया कि भाई वो रास्ते के लिए जो आपने जैसे रास्ता निकाला है, कुछ जो मेरी समझ में आता है बात की, क्या कहा नहीं है मालूम, लेकिन उन्होंने बात किया कि शांति जो भारत कोशिश कर रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि भाई शांति से और समझौते से, बातचीत के जरिए ही कोई समस्या हल नहीं, युद्ध कोई हल नहीं है।
ये भारत की अपनी विदेश नीति है, भारत के आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की दृष्टि से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रपति पुतिन से जब बात करते हैं, रूस के राष्ट्रपति से, अभी तो वहाँ जाने वाले भी हैं। पुतिन इनको कहते हैं कि सबसे अच्छे हमारे हो, उनको अपनी कार में बैठा करके ले जाकर के उनसे अलग से भी बात करते हैं। आप ये देखिए कि जो महत्व देते हैं। ट्रम्प तो कहते ही है कि मोदी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया। ईरान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, नहीं ईरान के साथ आपने वो नहीं किया, आपने पहले दिन नहीं संवेदना व्यक्त की, आपने श्रद्धांजलि। भाई वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे अयोध्या खमनेनी, वो वहाँ के उनके धार्मिक प्रमुख के नाते वो सरकार के प्रमुख हो। तो भारत में कभी कोई जिनको सबसे अधिक धार्मिक गुरु हो उनके लिए कुछ किया जाए, वो एक अलग बातें हैं। और जो संवैधानिक ढंग से भारत के संविधान में, भारत के कानूनों में जो प्रावधान है, विदेशी उनके साथ क्या उनके साथ होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या कहता है। कई बार कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बाहर कोई मृत्यु होती है, तब भी भारत किसको भेजा जाए, जहां आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री जाएं कि राष्ट्रपति जाएं कि कोई मंत्री जाए या उनकी तरफ से राजदूत जाए। ये सब अपने हमारे यहाँ कई प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इतने साल सत्ता में रही सर, उसको समझ में नहीं आता है। उनके नेताओं को कुछ तो समझाए राहुल गांधी को। माने अंतर्राष्ट्रीय नीति में और इतने बड़े वैश्विक युद्ध वाला जो संकट है, उसमें कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की तरफ से बात करने लगे, पाकिस्तान की जिंदाबाद करने लगे। आप ऐसा अनहोनी जो है, जिसको कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कह रहा कि भारत का जवाब है। भारत में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया, कोई संकट तेल का नहीं है, एलपीजी का कोई संकट नहीं है, हमारे पास इतना भंडार है। मैं इस पर 2-3 बार पहले भी कुछ प्रोग्राम कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, इसके लिए राज्य सरकारें सुनिश्चित करें, ये तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, राहुल गांधी वहां से गायब है। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपका केरल के किसी प्रोग्राम को आप स्थगित नहीं कर सकते। एक दिन बाद चले जाएंगे तो केरल को पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा, समुद्र जो है वो उफान भर लेगा और अगली सभा राहुल गांधी की नहीं होने देगा। यदि वो किनसे मिलने भी जाए तो रास्ता बंद नहीं होता केरल का एक दिन बाद। लेकिन नहीं, उसमें नहीं जाएंगे सर्वदलीय बैठक में। वहां उनमें दूसरे हमारे नेता हैं, वो चले जाएंगे। भाई ठीक है, अब उनके पास अधिकारी नहीं होते का है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर पाते, वो कहते मैं हाईकमांड से पूछूंगा। मैं तो हाईकमांड में, पार्टी का अध्यक्ष हर बात पे कहता है मैं हाईकमांड से पूछूंगा, और जो कुछ उनको लिख के दिया था और राहुल गांधी की तरफ से बोलिए आप, वो कहेंगे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई सरकार ने कि बता तो दिया क्या कर रहे हैं। वो यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इतनी दयनीय स्थिति है कि वो जो बातें जानना भी चाहते हैं संसद में, जिसके जवाब भी दे चुके हैं। मनीष तिवारी तो समझदार है, संसद में उन्होंने कुछ सवाल किए कि भाई आगे के समय में क्या होगा, बजट के बहाने से बात कर सकते हैं। तो राहुल गांधी को किसी ने रोका थोड़ी था कि आप कुछ, लेकिन आप कहें कि नहीं, भारत तो बस बिक गया है, प्रधानमंत्री तो बस खाली डिक्टेट सुनेंगे, वो कंप्रोमाइज कर लिया। कंप्रोमाइज शब्द उन्होंने सुन रखा है, कंप्रोमाइज। मैं तो चलिए नेहरू इंदिरा गांधी की बात करना ठीक नहीं होगा इस समय। राजीव गांधी रोनाल्ड रेगन के साथ मिलने गए थे 85 में, उसको भी बात करना नहीं कहूँगा। तब राहुल गांधी बच्चे थे, लेकिन थोड़ा सा तो बड़े हो गए होंगे जब नरसिंह राव आए। और वो नहीं तो उनके साथ तो बहुत सारे लोग रहे हैं। नरसिंह राव के समय में तो जयराम रमेश भी थोड़ा सा तो वीपी सिंह के सेवा करने के बाद वो भी तो कहीं सक्रिय तो थे ही। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में रहे, लेकिन वो ठीक है कर्नाटक में रहे, उनको नहीं पता होगा। लेकिन और किसी से पूछ ले, सोनिया जी से पूछ ले, किसी और से पूछ ले जो और वरिष्ठ नेता है। यहाँ तक कि मनीष तिवारी युवा नेता रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे तो पता चलेगा कि कंप्रोमाइज तो नरसिंह राव ने अपने बाकायदा रिकॉर्डेड बताया है कि भाई अमेरिका कहने से हमने परमाणु परीक्षण नहीं कर सके, अटल जी के जुम्मे कर दिया कि भाई मैंने जो कर सका आप करिएगा। अटल जी ने उसके बाद कर दिया पोखरण, जो होगा देखा जाएगा। अमेरिका से थोड़ी सुन रहे थे हम। इसी तरह से कितने ही ऐसे न्यूक्लियर डील को लेकर के मनमोहन सिंह कितना झुके हैं, ये रिकॉर्ड में है, उस पर पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। तो वो अमेरिका से तो वो झुकने का युग था। भारत वो भारत नहीं है, भारत अपनी शर्तों पर करता है डील। अभी भी अमेरिका के साथ एक मोटे तौर पर समझौते पे कुछ सहमति बनी है। समझौता पूरा भी कितनी डिटेल्स अभी तो उस पर लिखी जा रही है, उसकी प्रगति हो रही है। लेकिन क्या कहेंगे, आपने डील कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया। तो एक कंप्रोमाइज शब्द उनको याद है, न्यूक्लियर डील के लिए सांसदों को खरीदने का, अमेरिकी दबाव में रहने का। मनमोहन सिंह जी जो इनके प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी उस समय पार्टी थे, सोनिया गांधी पार्टी थी। मैंने उस सांसद होने के नाते भी तो पार्टी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी थी। तब तो हुआ ना न्यूक्लियर डील। अमेरिका के साथ कौन झुका? भारत ने कोई ऐसा समझौता थोड़ी किया है कोई भी किसी मुद्दे पर। भारत ने अपनी शर्तों पर रखा है। और आज भी
अमेरिका को, जहां वो कई बार उन्हें करने के बाद भी मुनीर की तरह नहीं हाजिर हो जाते वहां जाकर के, उन्होंने कहा नहीं बात करेंगे, अभी हम नहीं, चाहे कनाडा में थे प्रधानमंत्री नहीं मिलने गए, और सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबको पूरा अपनी जो भारत की रणनीति है, भारत कैसे आगे कर रहा है, किन देशों से बात कर रहा है। देखिए ईरान के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के प्रमुखों से बात कर रहे हैं, आप सऊदी अरब के नेताओं से बात हो रही है, कुवैत से बात हो रही है, ओमान से बात हो रही है। वो करें, विदेश मंत्री करें, कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर करें, जहाँ आवश्यक हो राष्ट्रीय सुरक्षा का आसपास के देशों से बात करना हो तो अमित शाह यदि करें, जहाँ ऐसी कोई ऐसा मुद्दा आता है, गैस की कहीं ज़रूरत है, कहीं और आर्थिक स्थितियों की कोई समस्याएं हैं, तो जो वरिष्ठ मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और विदेश सचिव हैं, विदेश मंत्री हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय संकट में सब बात कर रहे हैं और इसे सर्वदलीय बैठक बुला करके भी बताया है। लेकिन आप तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो नहीं जी, हम संतुष्ट नहीं है, हमें बहस नहीं करना। संसद में बहस, दोनों सदनों में बजट के चर्चा के दौरान अनुपूरक बजट, जो बजट, इसके और विधेयक, उन मुद्दों पर, जो वित्तीय मामलों पर चर्चा में कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन की पार्टी के सारे नेता शामिल हैं और वो सब पर अपने गैस की चिंता भी, और उसके लिए हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री ने पहले दूसरे दिन से बराबर बाकायदा सदन में वक्तव्य दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वक्तव्य दिया है कि हमारी क्या नीति है, दुनिया की क्या स्थिति है, उसमें भारत क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में, संसद के, लोकसभा में, राज्यसभा में दे चुके। अब बैठक बुला करके भी बता दिया, उस पर राजनाथ सिंह बताएं, गृह मंत्री अमित शाह बताएं, और जो मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बताएं, विदेश मंत्री एस जयशंकर बताएं, बल्कि विदेश सचिव को भी बुला करके, और अधिकारी भी वहां उपस्थित। ऐसी स्थिति में जो भी एक लोकतंत्र की ताकत है कि सब मिल करके करें। लेकिन क्या अजीब है कि कांग्रेस और उनके कुछ साथी इस तरह से पाकिस्तान झुका हुआ, उसकी स्थिति नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि वो आतंकियों से, तालिबान से भी पहले किया, अब तालिबान से लड़ रहा है, ईरान भी उस पर क्या भरोसा करे, लेकिन फिर भी चूंकि उसके पुराने संबंध है तो वो दावा करता है कि ली शांति में हम सहयोग करने को तैयार हैं। तो वो अपनी तरफ से खुद, जिसको कहते हैं ना कि मैं बुलावा दे दूं, आप वहां पर आप कुछ करें, मैं समझौता करा देता हूं, तो वो अमेरिका अपने और लोगों से, मिस्र के साथ, और अमेरिका भारत से सलाह करता है कि हम कैसे करें, अब फंस गए हैं। डोनाल्ड, जिस तरह से पहले कभी था, डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प तो अब फंसे हुए हैं। अब वो किस तरह निकलना चाहते हैं उससे कि युद्ध में हमने फंस गए, अब ईरान जो करे, ईरान और ईरान के बीच में युद्ध खत्म हो ना हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा चलता रहे, जो भी उनका आपस में होता है, लेकिन कुछ शर्तों को साथ कुछ माने। तो ऐसे तो ट्रम्प घोषित कर चुके हमारा तो हो गया, वो उनके बयानों पर मैं नहीं जाता, उस पर हंसा ही जा सकता है। उन्होंने कहा कि हो गया, ईरान झुक गया है, ईरान ने मान लिया है। ईरान ने पहले भी कहा था हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम यूरेनियम, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम परमाणु परीक्षण, हम जो भी तैयारी कर रहे हैं हम करते रहेंगे यूरेनियम। अब इन्होंने तो ये कहा कि हमने इसको नष्ट कर दिया, हमने नेवी को नष्ट कर दिया, हमने उनके एयर डिफेंस खत्म कर दिया, तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर तो ट्रम्प की कोई शर्तों का कोई बात ही नहीं है। तो बहरहाल हम ट्रम्प की बातों पर नहीं जाते, भारत सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि लड़ाई एक ऐसी सीमा तक, भारत की जो शांति के प्रयास है, कुछ हद तक उससे भारत के जहाज आ रहे हैं, तेल के जहाज, इवन अमेरिका से जो पहुंचने वाला है वो बेंगलोर पहुंच रहा है, जो ईरान के रास्ते से आने वाले हैं 2-4 शिप आ चुके हैं, और आने के लिए उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, जो हमारी अनुमति लेके जाएगा हम जाने देंगे। ईरान, भारत के बाद तो उसने चीन के लिए, बल्कि चीन पर याद आया, रूस ने जो चीन के लिए टैंकर भेजे थे वो भारत की तरफ मोड़ दिए गए जहाज, वो भी भारत आ गए। फिर वो क्या चाहता है पोजीशन, क्या चाहता है कि भारत जो है झूठ के पुलिंदे पर भारत में अराजकता पैदा की जाए। चुनाव है, ठीक है, बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तो क्या तमिलनाडु में चुनाव है, तो उसके लिए अराजकता पैदा करने की इच्छा कांग्रेस या उनके जो साथी पार्टी है वो चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अराजकता फैलाने के लिए, अफवाहें फैलाने पर तो बहुत कड़ा कार्रवाई का जैसा कहा भी गया है। प्रधानमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं, सभी राज्य सरकारों को भी कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट भी की जा रही है, अपील भी की जा रही है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हर मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क है, मुख्य सचिवों से है, चाहे वो किसी भी सरकार, किसी पार्टी के हों। ये काम प्रशासन का है, सबको सुनिश्चित करना कि अफवाहों से बचा जाए। और ऐसी नाजुक स्थिति में उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है उसमें ईरान भी जो अभी, लेकिन ठीक है, उसने कई जगह इजराइल पर आज भी गिराया है मिसाइल कल,
और ऐसी स्थिति में ईरान और इजराइल के बीच जो अंतिम जैसे कहते हैं दौर या बाद में भी चलता रह सकता है, थोड़ा हमें शक्ति दिखाते रहे, लेकिन अमेरिका इस हद तक इस मूड में है ही कि किसी तरह से यदि मामला सुलझ जाए, वरना तो उसने 5 दिन बाद वो भी सेना के कुछ टुकड़ियां भेज रहा है इन्हीं देशों में जहां पर उसके अड्डे हैं। भारत में कोई अड्डा नहीं है, भारत उस तरह की किसी चीज में सहायता नहीं करता है। पाकिस्तान तो फिर भी वो तो अड्डा, वो तो अमेरिका की भीख पर ही रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान डरा भी रहता है कि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर कहते हुए जो तो पहले ईरान पर कहा गया था कि हम पर ही तो कुछ न कर दे, क्योंकि उसने तो परमाणु बम पहले से बना रखा है। तो उसके जहां परमाणु साधन है, जिसको धमकी देता है भारत को कि मैं परमाणु बमों का मिसाइल का इस्तेमाल करूंगा, तो वहां तो उसको भी बच के रहना होगा उसमें अमेरिका से। इसीलिए वो अमेरिका से ये सब बताना चाहता है कि मैं ईरान के साथ समझौता करा देता हूँ, शांति के साथ हो। उसकी कोई कीमत, उसकी शांति उसको कोई मानता नहीं है। मुनीर जो सेना का प्रमुख है, उसको कौन शांति दूत मानेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं, भारत को मान सकते हैं। भारत तो गौतम बुद्ध महात्मा गांधी का देश है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का देश है, जो लगातार ब्रिक्स में कहिए, G20 में कहिए, G7 में कहिए, हर मंच पर भारत शांति, सौहार्द, समझौते से, बातचीत से जरिए शांति समाधान की बात करता है। तो उम्मीद करना चाहिए कि सद्बुद्धि दे भगवान, हम यही कह सकते हैं कांग्रेस प्रतिपक्ष और राहुल गांधी को कि भाई आप जरा सद्बुद्धि से काम लीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है, उस पर भारत के लोगों को परेशान करने के लिए अफवाहों से फैलाने का काम न करें, और ऐसी अभद्र बातें जो बिल्कुल उनके खुद ही, जिससे उनके ही नाक कटती है कि अमेरिका ये कर रहा है, भारत ये कर रहा है, लेकिन दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है दुनिया में इस समय में। ऐसे में पाकिस्तान की दुहाई देना तो कम से कम भारत के बड़े नेता तो बंद करें, जो खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता, जो पुरानी पार्टी के नेता हैं। HSI में विराम देते हैं। HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।